बीजेपी के सहयोगी बोले कहीं नहीं है मोदी की लहर। मोदी की लहर है तो एस जयशंकर और निर्मला सीतारमण को तमिलनाडु से लड़ाएं चुनाव। बीजेपी के पुराने सहयोगी एआईएडीएमके ने दी बीजेपी को चुनौती। पीएम मोदी ने अब की बार 400 पार का दावा किया है। बीजेपी के नेता दावा कर रहे हैं कि तीसरी बार भी केंद्र में मोदी की सरकार आएगी, लेकिन चुनाव को लेकर जो रुझान आ रहे हैं वो बेहद डराने वाले हैं। दक्षिण भारत में तो बीजेपी का सफाया होता हुआ दिखाई दे रहा है। वैसे पीएम मोदी तो दावा कर रहे हैं कि इस बार दक्षिण भारत में बीजेपी का प्रदर्शन ऐतिहासिक होगा। यहां तक कि जिस केरल में अभी तक बीजेपी कभी भी एक भी लोकसभा सीटें नहीं जीत पाई, वहां भी वो आधे से ज्यादा सीटों पर सफलता हासिल करेगी। लेकिन पीएम के दावे को कांग्रेस और वाम दलों ने हवाई सपने करार दिया है। इस बीच बीजेपी को पुराने सहयोगी एआईएडीएमके ने भी बीजेपी को सीधी चुनौती दी है। दरअसल इस बार का लोकसभा चुनाव एआईएडीएमके और बीजेपी अलग अलग लड़ रहे हैं। ऐसे में एआईएडीएमके ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी को केंद्रीय विदेश मंत्री एस जयशंकर और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को तमिलनाडु से चुनावी दंगल में उतारना चाहिए। पहले इस तरह के संकेत भी मिल रहे हैं। यहाँ तक कि कहा जा रहा था कि बीजेपी हाईकमान ने दोनों नेताओं से कह दिया था कि वो अपने लिए अपने राज्य में लोकसभा सीट चिन्हित कर लें, लेकिन कोई भी चुनाव लड़ने को तैयार नहीं हुआ है, खासतौर पर तमिलनाडु से। ऐसे में अब बीजेपी के पुराने सहयोगी एआईएडीएमके खुलकर बीजेपी को चुनौती दे रही है। एआईएडीएमके के नेता केपी मुनुसामी ने कहा कि अगर बीजेपी वास्तव में यह सोचती है कि तमिलनाडु में दोनों ही बीजेपी नेताओं का कद बढ़ गया है, तो उनको यहां से लोकसभा चुनाव लड़ाकर देख सकती है। मुनुसामी ने यह भी कहा कि बीजेपी लोकसभा चुनाव में तमिलनाडु के पूर्व अध्यक्ष एल मुरुगन को चुनाव लड़ाने के लिए जमीनी स्तर पर सभी काम कर रही थी, लेकिन पार्टी ने इसके उलट निर्णय लेते हुए उनको मध्य प्रदेश से राज्यसभा उम्मीदवार बनाया। बीजेपी जानती थी कि वो यहां से लोकसभा चुनाव जीत सकते थे। दरअसल एआईएडीएमके सितंबर तक एनडीए गठबंधन का हिस्सा थी, लेकिन स्थानीय स्तर पर बीजेपी नेताओं के साथ एआईएडीएमके नेताओं का टकराव शुरू हुआ। दोनों ही ओर से तीखी बयानबाजी शुरू हो गई, जिसके बाद एआईएडीएमके ने गठबंधन तोड़ने का ऐलान कर दिया। दरअसल तमिलनाडु में बीजेपी एआईएडीएमके का छोटी सहयोगी है और बीजेपी तमिलनाडु में खुद का कद बड़ा करना चाहती है, और इसी के चलते दोनों के बीच टकराव बढ़ा और गठबंधन टूट गया। गठबंधन टूटने के बाद ही बीजेपी के दिग्गज इस राज्य में चुनाव लड़ने का साहस नहीं दिखा पा रहे। दूसरी ओर पहले भी यह दावा हो रहा था कि पीएम मोदी रामेश्वरम सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। रामेश्वरम का हिंदू धर्म में बहुत महत्व है। यहाँ पर पीएम मोदी को लेकर बीजेपी की ओर से सर्वे तक करा लिए गए थे। रामेश्वरम के सहारे बीजेपी तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश दोनों को साधने की कोशिश कर रही थी, लेकिन एआईएडीएमके के एनडीए गठबंधन से अलग होने के बाद बीजेपी को अपनी पूरी रणनीति पर ही बदलाव करना पड़ा। अब कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी एक ही जगह वाराणसी चुनाव लड़ेंगे, वो किसी दूसरी सीट से उम्मीदवार नहीं बनेंगे। यानी दक्षिण भारत बीजेपी के लिए कमजोर कड़ी जो बना हुआ था, वो अभी भी बीजेपी की कमजोर कड़ी बनी है। बीजेपी की कोशिश राज्य में छोटे छोटे दलों से गठबंधन कर बढ़त हासिल करने की है। अभी तक राज्य में डीएमके और एआईडीएमके के बीच मुकाबला होता रहा है, लेकिन पिछले कुछ समय से एआईएडीएमके का ग्राफ गिरा है, तो बीजेपी ने इस दौरान काफी कुछ हासिल किया है। वैसे देखा जाए तो एआईएडीएमके ने बीजेपी पर तंज कसते हुए यहाँ तक कह दिया कि वो पार्टी कितनी भी मेहनत कर ले, लेकिन एक भी बड़ा नेता बीजेपी की नीतियों से प्रभावित होकर पाला नहीं बदलेगा। वैसे कहा जा रहा है कि तमिलनाडु में बीजेपी और एआईएडीएमके अलग अलग चुनाव लड़ेंगे, लेकिन चुनाव के बाद दोनों साथ आ सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।